बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तो सारा दिन आप मेरा हाथ मेरा पाँव सब कहते हो, लेकिन मैं कौन ये तो भूल गए हो। मेरे को मैं समझ लिया मैं मानव हूँ। ये एक गलती होने के कारण, अपने आप को भूलने के कारण ही ये दुख और अशांति हुई है। तो वास्तव में आपको मेडिटेशन करने के बाद मालूम होगा कि मैं कौन हूँ। वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन शरीर का भी मालिक मैं आत्मा हूँ। जैसे शरीर भी कोई छोड़ता है तो कभी कभी कहते हैं लाइट इज गॉन, तो मैं आत्मा लाइट हूँ जो बिरकुटी के बीच में निवास करती है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये छोटी सी गलती ने ये सारे संसार को दुखी और अशांत कर दिए। तो हम यही चाहते हैं कि आपको ड्रामा अनुसार ये भाग्य मिला है, तो आप ये अवश्य जान के अनुभव करके जाओ, तो मैं आत्मा परमात्मा की संतान, आत्मा परमात्मा की संतान है, शरीर नहीं है। शरीर का पिता तो अपना अलग अलग आप जानते ही हो, लेकिन परमात्मा को जो गॉड फादर कहते हैं, वो कौन किसका पिता है? वो आत्मा का पिता है। और आत्मा के पिता को परमात्मा कह करके उनसे हम जो भी सुख शांति लेने चाहें वो ले सकते हैं। तो हमारा आप सभी भाई बहनें यहाँ आए हैं, उनकी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आपने चांस लिया है और समय नाज़ुक के पहले आप पहुँच गए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अवश्य मेडिटेशन का अनुभव करके दूसरों को भी मेडिटेशन का अनुभव कराएंगे, तो हमारा भारत जो स्वर्ग कहलाया जाता है, राम राज्य को याद करते हैं, वो हमारा भारत फिर से ऐसा स्वर्ग सेवन बनना ही है। लेकिन उसमें आप भी हमारे साथी बनेंगे, तो मेडिसन और मेडिटेशन दोनों ही मिल जाएंगे, तो पक्का है कि भारत को हम वो ही बना देंगे जैसे हमारे बापू गांधी जी का भी स्वप्न था कि राम राज्य हो, लेकिन हो क्या गया वो तो आप खुद ही जानते हो। लेकिन अभी हम हिम्मत रखें सभी साथी बन करके, इस भारत को हमको राम राज अर्थात हेवन ज़रूर बनाना है। हम तो बचपन से इसी संकल्प से चल रहे हैं, और हम जब छोटे थे और बच्चों के रूप में आए थे तो हमको कहते थे कि आप थोड़े से बच्चे और आप ठेका उठाते हैं कि भारत को स्वर्ग बनाएंगे, ये कैसे हो सकता है?
क्योंकि हमने तो इंडिया का ही नक्शा देखा था, वो बड़ा नक्शा तो देखा ही नहीं था। तो वो कहते थे, हमारे ही संबंधी भी हमको कहते थे, तो आपको ऐसे ही कहा गया है, ये हो ही नहीं सकता है। तो हमने उन्होंने प्रश्न किया, हमने कहा आप महाभारत को जानते हो? कहते हैं हाँ, महाभारत तो हमारा बहुत बड़ा शास्त्र है। तो हमने उनसे पूछा कि महाभारत में जो कहानी बताते हैं उसमें 5 पांडवों ने जीता था और हम तो 1000 के करीब बचे हैं। तो आप सोचो, जब 5 पांडवों ने जीत लिया तो हम 1000 बच्चों के लिए तो और भी दुनिया चाहिए। तो वो चुपचाप कैसे कहे? तो महाभारत रांग है। सभी भारतवासियों को शास्त्रों में तो भावना है ना, तो वो चुपचाप कहने लगा, आप जानो, आपका काम जाने, हम तो यही कहेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। हमने कहा हम परमात्मा के साथी बन करके आपको दिखाएंगे, जो बापू गांधी जी का सपना था वो हम बच्चे पूरा करके दिखाएंगे कि ये भारत देखो कैसे स्वर्ग हेवन बना है। तो आप भी हमारे साथी बने हो, हमको खुशी है कि आप भी हमारे इतने। और हमको याद आता है, शिव बाबा से डॉक्टर मिले थे, तो शिव बाबा ने उन्हों को कहा कि आप डॉक्टर तो शरीर के हो, लेकिन अभी डबल डॉक्टर बनो। क्यों? कि जानते हैं कि शरीर की बीमारियां वगैरह का भी मन से कनेक्शन है। तो तन के डॉक्टर तो हो, लेकिन मन के डॉक्टर भी बन जाएंगे तो डबल डॉक्टर बनेंगे। तो बोलो डॉक्टर जी, जो भी डॉक्टर्स आए हैं डबल डॉक्टर बनेंगे, हाथ उठाओ। हाँ, वाह, अगर इतने डबल डॉक्टर बन गए फिर तो स्वर्ग आया ही आया। तो हमको भी निश्चय है, आप भी जानते हैं कि हमें ये शुभ कार्य करना ही है। ओम शांति। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।